राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको 5 बहनें कहानी का भाग 2 पराठे सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। 5 बहनें माँ की तस्वीर के आगे खड़ी थी। देखो दीदी, माँ के चेहरे पर कितना तेज है। दूसरे नंबर की बहन ने कहा, हाँ पिंकी, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने आज तक भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। यह उनके आत्मविश्वास, सच्चाई और ईमानदारी की चमक है। रचना ने कहा, हाँ दीदी, मैंने एक बार नानी जी को कहते सुना था कि बेटा, तू जब विधवा हुई थी तब भी तूने मुझसे एक भी पैसे की मदद नहीं ली। जो भी खर्च हुआ था सब वापस लौटा दिया। मुझे अपनी खुददार बेटी पर गर्व है। तीसरी बहन सुमी ने कहा, माँ कितने बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी ही कोशिश की मैंने, लेकिन माँ जैसे पराठे नहीं बना पाती। जब माँ थी तब मैंने आने से पहले ही माँ पराठे की सारी तैयारी कर लेती थी। फिर क्या गरम गरम मुलायम पराठे बनाती थी। मैं तो वहीं किचन की स्लैब पे रख के पराठे खाती जाती थी। माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, बाहर कमरे में आराम से बैठकर खा। सबसे छोटी बहन मधु ने आंखों में भर आए आंसू पोंछते हुए कहा, मधु माँ की सबसे लाडली बेटी थी। मधु शायद 6 महीने की भी नहीं थी जब पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे। हम चारों बहनों ने एक एक करके ससुराल चले जाने के बाद केवल मधु ही तो थी माँ के साथ रह गई थी। मधु और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस जमीन को ढूंढा था और फाइनल किया था, जिस पर माँ ने मधु की शादी और अपनी सेना निवृत्ति के बाद यह छोटा सा घर बनाया था। मधु, आज मेरी रचना दीदी तुझे माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। रचना ने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया था। पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर ले, फिर पराठे बनाते हैं, सुमी ने कहा। चाय की शौकीन चौथी बहन सीमा ने कहा, हाँ दीदी। चाय नाश्ते के बाद रचना ने आलू उबलने चढ़ा दिए थे। तभी सीमा ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं गूंथ देती हूँ। सीमा, पराठे के लिए नरम आटा गूंथना, रचना ने कहा। तभी बाकी की तीनों बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई थी। दीदी, हम कुछ मदद करें? तीनों ने पूछा। नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी। और तीसरा, तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे, रचना ने कहा। रचना पराठे के लिए लहसुन छीलने लगी। सीमा आटा गूंथ रही थी, लहसुन का एक एक छिलका उतारती जा रही थी। और रचना के मन में माँ और उनके आलू के पराठों की याद फिर से ताजा हो गई थी। रचना तब स्कूल जाती थी और पापा भी उनके साथ थे। जिस दिन माँ टिफिन में आलू पराठा देती थी, उस दिन रचना को स्कूल में भूखा ही रहना पड़ता था। माँ के हाथ में कुछ जादू था या उनका प्यार था, पता नहीं, कुछ तो था। रचना का टिफिन जैसे ही खुलता था, सारे फ्रेंड्स उस पर टूट पड़ते थे। जब माँ को घर आकर बताती तो माँ पहले तो खूब हंसती, उसके बाद गंभीर होकर कहती थी कि अब से रोटी बनाकर ही रखूंगी। तब रचना कहती, नहीं माँ, मुझे तो आपके हाथ के पराठे ही चाहिए।
माँ के आलू के पराठे ने भी रचना के साथ साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर तय किया। बाद में रचना भी माँ की घर के कामों में मदद करने लगी थी, क्योंकि माँ को भी ऑफिस जाना होता था, लेकिन ले जाने के लिए आलू के पराठे माँ से ही बनवाती थी। मधु को ही नहीं, उन पांचों बहनों को माँ के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। अरे दीदी, कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है। मेरे हाथ आटे में सने हैं, सीमा ने कहा। चल दिखा तो सही, आटा नरम तो गूथा है, रचना ने गैस बंद करते हुए कहा। थोड़ा पानी डालकर नरम करना पड़ेगा, रचना ने कहा। जितने मैं प्याज चीर लेती हूँ, सीमा ने कहा। कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू छीले। रचना ने माँ के जैसे ही आलू फोड़े और उसमें कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, सौंफ, अनारदाना, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया। रचना ने खुद मसाला चखा और सीमा को भी चखाया। वाह दीदी, मसाला तो बहुत हद तक बिल्कुल माँ जैसा बनना है, वैसा ही है बिल्कुल, सीमा ने अपनी उंगली चाटते हुए कहा। बिल्कुल माँ जैसा तो बन भी नहीं सकता, पराठा बेलती हुई रचना ने कहा। जा सीमा, चटोरी मधु को बुला ला, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाती हूँ, बच्चों को भी बाद में दूंगी, तवे पर पराठा डालती हुई रचना ने कहा। मधु जब तक आई तब तक एक पराठा सिक गया था। रचना ने पराठे पर अमूल बटर लगाया, माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकाला, मधु को अचार के साथ पराठा दिया और मधु वहीं शिल्प पर प्लेट रखकर खाने लगी। किचन के दरवाजे पर खड़ी सुमी, पिंकी और सीमा बड़े प्यार से मधु को पराठा खाते हुए देख रही थी। रचना ने आंखों की कोर तक आ गए अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सीमा, अंदर आकर जरा सारी प्लेट तो लगा दे, दो तवे चढ़ा लेती हूँ, मैं बेलती जाऊंगी, तू फटाफट सेक लेना। बिल्कुल दीदी। चल मधु, अब तू बाहर जाकर पराठा खा, सीमा ने कहा। कुछ देर में सुमी आ गई और कहने लगी कि दीदी, अब आप दोनों भी गरम गरम पराठे खाओ, हम सब ने तो खा लिया, आपके लिए मैं बनाती हूँ। दीदी, सुमी माँ को भी तो ऐसे ही जबरदस्ती किचन से बाहर भेज देती थी, सीमा ने कहा। दीदी, ये हर बात पर क्यों माँ की याद आ रही है? बर्तन समेट कर आ गई मधु और पिंकी ने कहा। पगली, माँ कभी भूलती है क्या?